But that's not the way to really improve, the profitability of what you are doing, improve the living standards of your family members, to look at, to take care of the needs of education, health, expenditure, and also grow business. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आप आज 100 रुपया कमाते हैं, आपको अगले साल जो है वो 110 रुपये कमाने हैं, तभी आप जो है वो मैनेज कर पाएंगे कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है, उसको मैनेज कर पाएंगे और कुछ सेव कर पाएंगे, और उससे अगले साल आपको 110 के ऊपर 7-8% और बढ़ाना है. अगर आप हर साल जो है वो इस तरह से अपना बिजनेस मैनेज करेंगे, तभी आप अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मैनेज कर पाएंगे, अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे. I think that is all that I really wanted to say in the lecture today, and I think I'm sure you will start doing this from today in whatever that you are doing, and I wish you all the best. I'm sure you have really learned, and if there are any questions or queries, you can write to us, reach out to me. Thank you very much for joining for this lecture today. Namaskar. Thank you very much. क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग. ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास. उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी. राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी. 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए. हार्ट अटैक आया है. देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है. डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें. अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं. सावधान रहें, समझदार बने. IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी. हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है. पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या. सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो. साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा. हाँ, बस कुछ नए मेंबर्स बनाने. नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए. ये नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें. नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ. ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें. ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं. IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी. यार वो मेरे बचपन का दोस्त है. वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे. और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000. एक काम कर, ये ले 100 रुपये पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ. अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे. जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते. समझदारी बढ़ा, लालच नहीं. लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं. IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी. कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है. इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है. मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके. मुझे भी लोग फोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है. उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है. पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ. आपको भी यही करना चाहिए.
सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। Thank you for joining us for the second part of this lecture. Namaskar, welcome back. I will now talk about certain aspects of farming and non-farming business, which I did not really touch upon in the first part of my lecture. These aspects are related to the diversification and how you can really benefit from various schemes that have been initiated by the government, both in the farming sector and in the non-farming sector. In the farming sector, the focus of my talk was essentially on crops, on few commodities. But in this part of the lecture, I am really going to talk about allied sectors of farming. What I mean by allied sectors of farming is that farming does not include just the crop husbandry or crop agriculture. Farming also includes horticulture, fruits, vegetables. It also includes floriculture. It also includes animal rearing, whether it is cows, buffaloes, or sheep rearing, or goat rearing, pig rearing, beekeeping. You have all these opportunities these days, and because of the diversification of incomes, both in rural areas and also in urban areas, the demand for these commodities it has really increased significantly. Not just let's say milk or milk products, but also fruits, vegetables, and other exotic commodities that are produced in the agricultural sector. So there are some farmers who are really diversifying to producing these commodities, like corn farming, baby corns, or mushroom cultivation.
These are the opportunities that are available, I think, in which you can diversify and earn better income from farming. And those who are in the non-farming business, actually they can also play the role of aggregators of various commodities that are produced in rural areas. I think you would have really seen farmers taking their produce, a small little produce, each individual farmer is taking this to the mandis. So there are opportunities available to those who are really doing non-farming business to gather, let's say, to collect these commodities and then take all this produce together to a nearby mandi. I think you can also earn more money by economies of scale. So I think that is the other business aspect that people can really look at when you are really living in rural areas and you are really thinking of diversifying into some other sources of income. Farming जो है वो seasonal होता है. There are opportunities that are available to work as a non-farm labor, not just for the small and marginal farmers, but other people living in rural areas. People can also look at that. That is another way of really earning more income for the household by using labor or surplus labor that you have. आजकल क्या हो गया है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कर दी हैं कि आपको कई चीज़ों के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है. बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे आपको कोई ख़रीदारी करनी है, चाहे आपको लोन का रीपेमेंट करना है, आप अपने घर बैठे अपने खाते से ही मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इवन कई जगहों में ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं कि आप घर बैठे अगर आप कोई प्रोड्यूस अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदना चाहते हैं, कोई इनपुट अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदना चाहते हैं, वो आप घर बैठे बैठे ख़रीद सकते हैं. आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको जो है वो प्रोड्यूस घर पे ही आपको डिलीवर कर देते हैं. ऑफ कोर्स दीज facilities are not available everywhere, but in most of the rural areas, I think as more and more business is expanding, these facilities are becoming available. For farmers, I think the other things that they need to really take care of, they also need to benefit from schemes like, let's say, soil health card, which is a scheme which has been initiated by the government, in which what you can do is you can really look at the profile of your land, the health of your land. जैसे आपका लैंड जो है वो किस तरीके का है, आपको कितना फर्टिलाइज़र चाहिए, आपको कितना उसमें नाइट्रोजन यूज़ करना चाहिए, कितना फास्फोरस यूज़ करना चाहिए, कितना पोटाश यूज़ करना चाहिए. नॉर्मली क्या होता है कि हम इसको ऐसे ही करते हैं कि अच्छा पिछले साल हमने इतना यूरिया यूज़ किया था, या पिछले साल हमने इतना डाई अमोनियम फास्फेट यूज़ किया था, या हमने ये NFK इतना यूज़ किया था तो हम इतना यूज़ कर लेते हैं. अगर आप बिज़नेस को ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ का ये एनालिसिस करवाएं कि आपकी हेल्थ में किन किन चीज़ों, आपकी सॉइल की हेल्थ में किन किन चीज़ों की कमी है, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना पोटाश चाहिए, कितना फास्फोरस चाहिए, कितना जिंक चाहिए. ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. इस तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे आपके बिज़नेस के लिए. दूसरा ये है कि बैंकिंग फैसिलिटीज़, जैसे मैंने कहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है वो एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आपका कार्ड बन जाता है, एक किसान, हर एक किसान बंधु का कार्ड बन जाता है, और उसमें जो है आपको वैल्यू बता दी जाती है कि आप इसमें से इतने पैसे एक साल तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं. फैमिली की नीड्स को मीट करने के लिए, अपने बिजनेस की कैश जो आपका होता है, आपको फर्टिलाइज़र ख़रीदना है, बीज ख़रीदना है, आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ख़रीदना है, all that is really taken into account while determining the credit limit
ऑन योर किसान क्रेडिट कार्ड। उसी तरीके से हमारे जो नॉन फार्मिंग बिजनेस में हैं वो भी अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं। हर एक बैंक जो है ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप जो है वो क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए अपना। उसमें एक क्रेडिट लिमिट होती है। उसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो आपके जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। जैसे आपको अभी इमरजेंसी में कोई चीज़ ख़रीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, इमीडिएटली पैसा चाहिए, आप कहीं और से मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो आप जो हैं वो इस तरह से अपनी जो करंट जो है वो इमीडिएट कैश और क्रेडिट नीड्स जो हैं उनको पूरा कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले हिस्से में कहा था लेक्चर के कि जब आप मनी बोरो करते हैं, आपको रिटर्न करना होता है, आपको ये